तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक रॉ मटेरियल बना के दिखाऊंगा और एक फाइनल पीस बना के दिखाऊंगा। उसके हिसाब से मैं रॉ मटेरियल को काटूंगा। ठीक है, आज मैं फेस का प्रोग्राम बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फेस का प्रोग्राम है कि कैसे आप किसी भी रॉ मटेरियल को आप अच्छे से काट सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया दोस्तों। ठीक है, ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया। जो इसका लेंथ है ना दोस्तों, जो इसका लेंथ है वो है हमारा 55 mm। ठीक है, ठीक है, आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये है 55 mm। और जो फाइनल पीस है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो फाइनल पीस है उसका लेंथ है हमारा 50 mm। ठीक है, 55 mm का रॉ मटेरियल है जो हमें पीस को फेस करके काट के कितना बचाना है, 50 mm। यानी कि ये हमारा 5 mm ये बड़ा पीस है, यहाँ तक 5 mm बड़ा पीस है। इसको 5 mm हमें काटना है, लेकिन 5 mm को एक बार में आप काट नहीं सकते। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टूल से आप कैसे काट सकते हो। देखिए, इस जो कंपोनेंट है ना, ऐसा जो रॉ मटेरियल है उसको काटने के लिए आपका टूल जो लगाना है ना दोस्तों, अगर फेस करना है ना, तो मैं आपको बताऊंगा CNMG टूल होता है दोस्तों। CNMG टूल होता है। ठीक है, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, देख लो। अदर एज, जो फ्रंट एज होता है दोस्तों, कुछ इस तरह का मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ, देख लो। इससे अगर फेस करना है ना, तो मैं तो कहूँगा, सही सजेशन दूंगा कि आपका जो इंसर्ट होगा ना उसका भी बचाव होगा, तो आप यही टूल यूज करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका मैनेज भी लगा सकते हो। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको टूल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद TNMG टूल भी यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, CNMG हो गया, TNMG हो गया, फिर आता है एक बड़ा डब्लू। ठीक है, WNMG, बड़ा डब्लू आ गया। उसके बाद आ गया छोटा डब्लू। ठीक है, बिग स्मॉल, WMG, WNMG। ठीक है, एक बड़ा डब्लू भी आता है, WNMG का टूल आता है, एक छोटा WNMG का टूल आता है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब ये सब टूल से आप फेस कर सकते हो, और काफ़ी टूल आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी टूल से आप इसको बढ़िया से फेस करते हो, लेकिन मेरा तो सही सजेशन रहेगा जो CNMG होगा ना दोस्तों। CNMG एक मेन एज होगा, अदर एज होता है, अदर एज से आप फेस करो, ज़्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो वो है, तो आप सीख लिया कि कौन से टूल से आपको इसको वो करना है। ठीक है, कौन से टूल से आपको काटना है, तो मैंने आपको टूल के बारे में बता दिया। उसके बाद दोस्तों, अब रही बात प्रोग्रामिंग की, कैसे हम 55 को 5 mm काट सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 50 mm बच जाए। देखिए, अभी मैं फेस का बता रहा हूँ। टर्निंग का प्रोग्राम में इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, जाके देख लेना आप। और कहोगे तो आपको अभी फेस का बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारा टूल कौन सा काम करता है। उसके बाद टर्निंग आपको सिखाऊंगा। उसके पहले फेस किया, फिर टर्निंग का प्रोग्राम सिखाऊंगा, उसके बाद एंगल लगाना सिखाऊंगा, उसके बाद रेडियस लगाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद थ्रेडिंग डालना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कमेंट करो रूटीन में अगर सीखना चाहते हो तो, ठीक है, आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग तो फानो कंट्रोल पे काम करते हैं, बट मैं सीमेंस कंट्रोल, फानो कंट्रोल दोनों पे एक्चुअली प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। ठीक है, सीमेंस कंट्रोल डायरेक्ट जाके मशीन पे सिखाता हूँ, आप कहोगे तो इसमें भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फानो कंट्रोल में सिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे इस चीज़ का प्रोग्राम आप कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे फेस करते हो, 5 mm कैसे फेस कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे जो मैंने टूल बताया ना उसको, इसमें अगर आपकी 0.8 इसकी बिट लगी होती है ना दोस्तों, 0.8 की बिट लगी हुई है, यानी कि 0.8 अगर इसकी बिट लगी हुई है तो आप नॉर्मली इसको 1 mm फेस कर सकते हो। ठीक है, 1 mm, 1 mm आराम से फेस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक mm का फेस मारते चले जाओगे। लेकिन अगर आपका 0.4 का लगा हुआ है, 0.4, ठीक है, अगर 0.4 की बिट लगी हुई है, आप इसको आधा आधा mm काट सकते हो, 0.5। ठीक है, आधा आधा mm आप इसको काट सकते हो अगर 0.4 की इंसर्ट लगी हुई है। तो अगर 0.8 की लगी हुई है इंसर्ट, तो आप इसको 1 1 mm भी फेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो इसमें हमारा लिखा जाता है ना, तो सबसे पहला
कोड क्या लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा नंबर तो रहता है, ये जितने नंबर पे हम प्रोग्रामिंग खोलना है तो आप प्रोग्रामिंग खोल लोगे। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 1 2 3 और कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे पहले लिख देना, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस नंबर, क्या है यहाँ पे N1, आप कुछ भी लगा सकते हैं, N1 हो गया, N2 हो गया, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे ना टूल, आप कुछ भी बना सकते हैं। N2 से शुरू करना है, N1 से शुरू करना है, कैसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर हम डाल दिए, ठीक है। उसके बाद डालेंगे एंड अ ब्लॉक, यहाँ पे ऐसे एंड अ ब्लॉक लगाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इससे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे ना फनु कंट्रोल में, तो उसमें आपको एंड अ ब्लॉक लगाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखोगे रेफरेंस कोड। रेफरेंस कोड क्या है दोस्तों, फनु कंट्रोल में G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। यहाँ पे हो गया रेफरेंस कोड। अब आपका यहाँ पे आता है टूल नंबर, ठीक है। कितने नंबर टूल से बनाना है हमें, मान लो एक नंबर से बना सकते हो आप, अपने हिसाब से टूल बना सकते हो, कितना भी नंबर आप बना दो, ठीक है, अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। मान लो जैसे एक टेरेट में हमारा 8 टूल लगे हुए हैं, मान लो 8, 1 से लेके 8 तक लगे हुए हैं, 1 से लेके 8 तक में आप कोई भी टूल आप बना सकते हो। उस नंबर पे उस टूल को बांध दो टेरेट में, आप वही टूल यहाँ पे बना सकते हो। मान लो मैं इसको बना रहा हूँ T0505, मैंने टूल नंबर 5 रख दिया और ऑफसेट नंबर भी 5 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, टूल नंबर भी 5 रख दिया और ऑफसेट नंबर भी 5 रख दिया यहाँ पे मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, आप यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए G50S, मान लो कितने आरपीएम में काटना है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने भूल गया यहाँ पे, देखिए मान लो ये इसका डाया है दोस्तों। अब डाया पता रहेगा तभी आप उसके हिसाब से काट सकते हो, इसके लिए सॉरी मैं आपको डाया नहीं बता पाया। इसका डाया रख लो, मान लो 30 mm रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 mm रख लो, इसका डाया 30 mm है, ठीक है। तो मान लो इसका आरपीएम हम रख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो इसका G50S मान लो रख दिया मैंने 2200, S 2200। अब इससे क्या हम क्या कर देंगे, कूलेंट ऑन कर देंगे M08 से। यहीं पे हो गया हमारा आरपीएम हो गया 2200 और हमारा कूलेंट ऑन हो गया, जो कि पानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे सरफेस कटिंग स्पीड G96S, मैं कटिंग स्पीड रख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 250, ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों हम लगा देंगे दोस्तों, जो कि हमारा चक्के को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है या फिर राइट घुमाना है। आपका टैरेट लगा हुआ है सीधा सीधा दोस्तों, ठीक है। तो आप उसको, अगर टूल भी सीधा लगा हुआ है, उल्टा टूल नहीं लगा हुआ है आपका, तो आप उसको क्या करोगे, अगर सीधा टूल लगा हुआ है तो उसको लेफ्ट घुमाओगे, तो यहाँ पे लिख दोगे M03। अगर यहीं पे आपका टूल उल्टा लगा था ना दोस्तों, राइट में आपका घूमने लगता है, तो यहाँ पे M03 की बजाय हो जाता है M04, ठीक है। तो भी आपका सीधा है तो यहाँ पे M03। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहीं से होता है प्रोग्रामिंग स्टार्ट, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखोगे आप G0Z। अब मान लो यहाँ पे Z0 आपने ले लिया, उससे कितना दूरी आपको खड़ा करना है, 20 mm, 30 mm, 40 mm। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 40 mm, 40.0, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको अलग अलग बनाऊंगा, इसमें साथ में मैं एक्स का साइज भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना डाया है इसका, 30 mm। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लस रखेंगे। कितना प्लस रखेंगे, 2 या 3 mm। मान लो डाया 30 है इसका, ओडी 30 है, तो हम लिखेंगे एक्स 33.0। देखिए अभी हवा में चल रहा है, जी जीरो यहाँ पे काम कर रहा है, मानिए ऐसे 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 आया, ऐसे मतलब टूल अपना पीछे पोजीशन लिया 40 पे, फिर ऐसे एक्स का पॉइंट चेंज किया, ठीक है। अब कितना है, 5 mm काटना है हमें, ठीक है। 50 mm बनाना है, 55 mm पहले हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, इसको दो तरीके से हम काट सकते हैं दोस्तों। एक तो हम यहाँ पे Z0 ले लेंगे रॉ मटेरियल पे, अगर आपको पता है कि हमारा 5 mm ही बड़ा है, हर रॉ मटेरियल 5 mm बड़ा है, तो इसको दो तरीके से प्रोग्रामिंग हो सकती है। एक हो सकता है माइनस में, एक हो सकता है प्लस में। अब माइनस और प्लस का क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे
माइनस वाला पहले बताता हूँ। यहाँ पे Z0 आप ले लो, उसके बाद आप यहाँ से माइनस करते चले जाओ, यानी कि Z माइनस G01 X0.0 X माइनस 1.0 ऐसे करते चले जाओ, Z-2 Z-3 Z-4 Z-5। अगर जाहिर सी बात है अगर Z-5 तक आप काटोगे तो ये 50 में बच जाएगा, लेकिन वो आपको थोड़ा सा ईजी नहीं पड़ेगा, तो आपको ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने, मान लो यहाँ पे मैं Z0 ले लिया, रॉ मटेरियल फाइनल मटेरियल है, यहाँ पे मैंने Z0 ले लिया, ठीक है। Z0 लेने का भी तरीका होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी फाइनल पीस पे भी Z0 ले सकते हो, ठीक है। और भी तरीका है, यहाँ पे रॉ मटेरियल पे भी Z0 ले सकते हो। कैसे, वो तरीका मैं मशीन पे डायरेक्टली बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। मान लो इसको प्लस में काटने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कट क्या लिखेंगे, Z5.0, यहाँ पे Z5.0, ठीक है। अब Z5.0 पे आ जाएगा, इसलिए मैं Z5.0 लिख रहा हूँ दोस्तों, ताकि अगर हमारा 55 mm से थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो सबसे पहले कट लगेगा 55 ए, जो 50 mm है ना, 55 mm लेंथ है, तो सबसे पहले 55 mm लेंथ पे हमारा कट लगेगा। अगर बड़ा भी थोड़ा बहुत होगा तो उसको पहले फेस करेगा, उसके हिसाब से फिर एक एक mm आपका फेस करते चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Z5.0 फिर लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अभी G0 काम किया, यानी कि हवा में टूल आपका हवा में चल रहा है, ठीक है, जो भी आपका साइकिल टाइम बचाता है। यहाँ से आपका काम करेगा दोस्तों G01, कहाँ तक लाना है, सेंटर तक। सेंटर से एक नीचे तक लाओगे, ताकि आपका इस तरह से आपका बिंदी छूटे ना यहाँ पे, ठीक है। कई बार सेंटर थोड़ा सा लूज होता है टूल का, इसलिए सेंटर आपका ऊपर नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे छूट जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 mm नीचे तक ले आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों X माइनस 1.0, इसके साथ डाल देंगे फीड 0.15, ठीक है। फीड डाल दिया हम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला कट लग गया, ठीक है। पहला कट लगेगा 55 पे, ठीक है, ध्यान से देखना, 55 पे पहला कट लग गया दोस्तों। अब हम इस टूल को बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने Z5.0 लिखा हूँ ना, पहले फेस लगा। अब बाहर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे कटाई हो गया ना, अब यहाँ पे हवा में चलना चाहिए, तभी आपका साइकिल टाइम भी बचेगा, जो कि आपका साइकिल टाइम बचता है, ठीक है। आप लिखेंगे G0 Z6.0, ठीक है। 5 पे कट लगा, 6 पे ऐसे हुआ टूल को, पहले 5 पे कट लगा, 6 पे ऐसे, यानी कि 6 है ना, ऐसे ऐसे 6 जाके मैम बाहर जाएगा टूल। अब फिर अगला लाइन लिखेंगे X, फिर से वही डाया, कितना है 30 है, यहाँ पे कितना फालतू लिखा हूँ 33, तो फिर से कितना है 33.0। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिपीट करके देखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 35 हो गया। आप यहाँ पे फिर से ऊपर चले गए। अब देखिए पहला कट 5 पे लगा, अब लिख दीजिए यहाँ पे 1 mm का फेस लगाओ, ठीक है। अब इस टूल से काटोगे, अगर 0.8 की बिट लगी हुई है तो आप 1 mm फेस लगाओ। मैं यहाँ से यहाँ पे 0.8 की बिट से हम काट रहा हूँ टूल, हमने लगा दिया CNFJ, मान लो एग्जाम्पल, मान लो CNFJ लगा दिया हमने, तो 1 mm से हम 1 mm फेस करेंगे। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे Z4.0। अब हमारा क्या होगा, 6 पे खड़ा, डायरेक्ट 4 पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो 1 mm यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 4 पे आ गया, फिर से यही लाइन लिखेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहीं पे ध्यान देना है, बस Z का और X का ध्यान देना है बस, ठीक है। और भी कुछ भी नहीं देना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फीड यहाँ पे डाल दिया, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, एक बार डाल दिया ना, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए Z4.0, फिर से हम लिखेंगे G01 X माइनस 1.0, फीड डालने की जरूरत नहीं है। अब 4 पे कट लगा यहाँ पे, ठीक है। अब डालेंगे इसके नीचे 5। अगर 4 की जगह हम 5 की जगह अगर हम 4 पे रहने देते हैं तो हमारा इसी पे कट लगेगा और इसी पे टूल रगड़ते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको पता भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा टूल रगड़ के ऊपर ना जाए, इसके लिए क्या लिखेंगे, Z4 है तो यहाँ पे लिखेंगे Z5.0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे G0 X, क्या लिखेंगे 33.0, यही फिर से यही 33.0, यहाँ पे X 33.0, ठीक है। अब हमारा 4 mm तक 4 पे कट लग गया हमारा, ठीक है। अब कितना हुआ, ये बचा है 54 mm, ठीक है, 54 mm बचा हुआ है। अब देखिए फिर से हमारा क्या करेगा, ऊपर चला गया ना, अब पहले 4 पे लगा ना, अब लिखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों
3.0। अब यहाँ पे टूल हमारा फिर से यहाँ पे 1 mm आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर से हम लिखेंगे दोस्तों यही अगली लाइन G01 x माइनस 1.0, ठीक है, x माइनस 1.0, ठीक है। हमारा 3 पे कट लग गया। अब हम 3 पे कट लगा है, 3 पे तो हम दोबारा उठा नहीं सकते, तो इसके लिए क्या लिखेंगे Z 4.0। अब हमारा 3 पे कट लगा, 4 पे से फिर हम क्या लिखेंगे ऊपर उठाने के लिए G0 x 33.0। अब मैं G0 G01 क्यों बार बार चेंज कर रहा हूँ, साइकिल टाइम बचाने के लिए, ठीक है, साइकिल टाइम बचाने के लिए G0 G01 बार बार चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर उठ गया आपका, ठीक है। अब फिर से अगली लाइन क्या है, Z3 पे कट लगा था ना, अब क्या लिखेंगे Z 2.0, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा टूल फिर से यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, Z 2.0। फिर हम क्या लिखेंगे G0 है ना, फिर यहाँ पे कटाई वाला फिर से लिखेंगे G01 x माइनस 1.0, ठीक है। अब हमारा 2 पे कट लगा, ठीक है, यहाँ पे 2 पे कट लगा। अब 2 पे तो हम उठा नहीं सकते, फिर से क्या लिखेंगे उसके लिए हम, एक मिनट, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, Z2 पे कट लगा है, x माइनस 1.0 तक, यहाँ तक कट लग गया Z2 पे। अब इसके लिए फिर से क्या लिखेंगे हम, Z2 पे कट लगा, Z2 पे उठा नहीं सकते, तो इसके लिए हम लिखेंगे G0 Z 3.0, ठीक है। 2 पे कट लगा, हमने 3 से बाहर किया, फिर से लिखेंगे x 33.0। यहाँ पे देखिए 30 है ना, 30 डाला है, तो हम थोड़ा सा 3 mm फालतू जाते हैं ताकि हमारा टूल यहाँ पे आए, और जब जेड में अंदर जाने लगे ना तो टूल हमारा टकराए ना, ऑलरेडी हम 3 mm उसको फालतू रख चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 33.0। अब Z2 पे कट लगा, अब इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों Z 1.0, फिर से टूल यहाँ पे आया, ठीक है, Z 1.0। अब फिर से यही लाइन लिखेंगे G01 की कटाई वाला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे G01 x माइनस 1.0, ठीक है। देखिए फीड यहाँ पे डाल दिया ना, आप फीड चाहो तो आप फीड भी बार बार चेंज करते हो, कहाँ, कटाई के कोड में, जहाँ जहाँ पे आपका G01 है ना, वहाँ पे आप फीड भी चेंज कर सकते हो, स्लो तेज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे स्लो करोगे वहाँ से स्लो काम करने लग जाएगा, जब तक तेज नहीं डालोगे वहाँ तक स्लो काम करेगा। फिर आप उसके नीचे तेज डाल दोगे तो उसके नीचे आपका तेज काम करने लगेगा, जब तक कि स्लो नहीं डालोगे, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने फीड पॉइंट 15 रखा हुआ है ना, यहाँ पे मेरे को बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फीड 0.2, ठीक है, तो यहाँ पे तेज हो जाएगा। फिर से हम कटाई वाले कोड पे क्या लिखेंगे, फिर से हमको कम करना है यहाँ से। अब देखो जितने कट तक हम नहीं करूँगे यहाँ तक हमका फीड 2.0 तक चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे कम करना है तो हम क्या लिखेंगे फीड 0.15, तो हमारा फिर से 15 काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है फीड का, जो कि हम बार बार चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको फीड वही डालना है तो आप एक बार डाल दो, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, आपका हर बार जहाँ जहाँ G01 रहेगा वहाँ वहाँ आपका ये काम करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं Z1 पे कट लगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे Z 2.0, ठीक है, Z 2.0 फिर से उठा। अब फिर कहाँ तक ले जाएंगे x 33.0 तक, यहाँ पे G0 डाल दो, नहीं तो आपका G01 में ही जाता रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार मेरे से हो गया था, ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे फिर से लिख दो G0, यहाँ पे आपका साइकिल टाइम यहीं पे होता है बचना, ठीक है। यहाँ पे लिख दो G0 x 33.0, ठीक है, x 33.0 लिख दिए। फिर से आपका टूल यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब रह गया आखिरी कट, ठीक है। आपको एंगल उंगल कुछ भी नहीं लगाना है, ओनली फेस करना है, मैं आपको पहले ही बताया 55 mm से 50 mm हमको बनाना है, ठीक है। अब 1 पे कट लगा था ना, अब लिख दिए सीधा दोस्तों, यहाँ पे लिख दो Z0.0, ठीक है, आखिरी कट है। फिर से यही लाइन डाल दो G01 x माइनस 1.0, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आखिरी कट, यहाँ पे ऐसे करते करते हुए फेस लग गया, ठीक है। ये आपका बार बार फेस होके यहाँ पे आपका ये लेंथ बच गया दोस्तों 50 mm, ठीक है, हो गया। अब कट लग गया आपका। अब इसको उठाना भी है, ये नहीं कि यहीं पे छोड़ना, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे G0 Z
2 लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर आपको वहीं से डायरेक्ट हटाना है, वो करना है, ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो, मैं मान लो यहाँ पे मैंने कितना डाला हुआ था 40, यहाँ पे फेस लगा, आप बाहर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 40.0, ठीक है, जेड 40.0, यहीं से मैं पानी को बंद कर दिया M09। जेड 40 बाहर हुआ, हमारा फेस लगा, यहीं से बाहर हुआ, अब हमने यहीं पे कूलेंट को बंद कर दिया। अब लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे इसका रेफरेंस G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। अब उसके नीचे लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे M05, हमारा जो स्पेंडल है ना, और रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा चक्का, ठीक है। उसके नीचे लिख दूंगा दोस्तों यहाँ पे M30, ठीक है। यहीं से होता है प्रोग्राम ऑफ, ठीक है। तो आपको दोस्तों फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। X33 तीन में बड़ा है, ठीक है। Z5 पे मैंने पहला कट मारा, अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो आपका हो जाएगा सही, ठीक है। पहले 5 पे मार दी मैंने, Z-1 तक, फिर Z6 पे बाहर किया, फिर 33 पे उठाया, फिर Z4 पे आया, फिर X-1 तक 0 नीचे तक आया, फिर 5 पे उठाया मैंने टूल को, फिर X33 जो ऊपर गया टूल, ठीक है। फिर Z3 पे मैंने कट मारा, कट मारते हुए आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए Z3 पे कट मारते हुए आया, फिर Z4 पे हमने बाहर किया, ठीक है। फिर G0 X33.0, फिर ऊपर गया हमारा टूल, फिर से हमारा ऊपर आया, फिर से हमारा Z2 पे आया, फिर से हमारा G01 है ना, तो यहाँ X-1.0 लिखा हुआ, फिर से हमारा कट करते हुए आया, फिर से हम टूल को हम बाहर निकाले Z3 पे, जो Z2 पे कट लगा, Z3 पे बाहर, फिर से हमारा क्या आ गया X33.0, फिर से गया, फिर हमारा आया Z1 पे कट लगने के लिए, फिर से हमारा लिखे G01 X-1.0, मैंने फिर कट लगाया Z1 पे, फिर हमारे Z2 पे बाहर गया दोस्तों, फिर X33.0 ऊपर गया, फिर Z0 पे आया आखिरी कट, ठीक है, आखिरी कट आया, फिर G01 X-1.0, फिर फेस करते हुए आया। अब यहीं फेस करते हुए आया, यहाँ पे दोस्तों मैंने यहीं से टूल को बाहर कर दिया, Z40.0 N09 कूलेंट ऑफ कर दिया, G28 0.0 W 0.0, यहीं से मैंने रेफरेंस कर दिया मशीन को, और N05 से चक्के को स्टॉप कर दिया, और M30 से प्रोग्राम ऑफ, ठीक है। तो कुछ दोस्तों यही होता है फेस करने का तरीका, ठीक है। आपको अगर सीमेंस कंट्रोल में भी चाहिए तो आप बता देना, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आता, कुछ भी आप कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करो नीचे, मैं आपको बताने पूरी कोशिश करूँगा, उसके बारे में वीडियो पूरी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आता, आप मुझे कमेंट करना। और हर प्रोग्राम के पीछे जो यहाँ पे लगा हुआ एंड ब्लॉक लगाना जरूरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। एंड ब्लॉक लगाना जरूरी है, ठीक है। पूरा तो यहीं पे मैं नहीं बता सकता, मैं मशीन पे एक्चुअली रहेगा सारा कुछ वहीं पे समझा लूँ, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम तक यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ओनली फेस का बताया हूँ। अगर आप कहोगे इससे पहले मैं टर्निंग का भी बनाऊंगा, बना भी चुका हूँ, फिर भी बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। टर्निंग का बनाऊंगा, एंगल भी लगाऊंगा, रेडियस भी लगाऊंगा, चूड़ी का भी बनाऊंगा, ठीक है, थ्रेडिंग जो आप डालते हो, और बताऊंगा हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से सिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको हवा हवाई मार रहा हूँ, आपको समझ में ना आए, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो, जितने भी नए लोग हैं फटाफट ज्वाइन कर लो, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे चैनल से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।